उसके बाद हम बात करेंगे कि स्पा थेरेपी में किस तरीके से आप एंट्री कर रहे हैं या क्या किस चीज ने आपको मोटिवेट किया। तो टेल अस समथिंग अबाउट यू। माय नेम इज विश्वदीप मर्चेंडे फ्रॉम बॉम्बे। मेरा पहला जो जॉब था मतलब लेबर यूनियन का जॉब है। उसके बाद हम लोग ने यूनियन के क्षेत्र से ही फिशरिंग डिपार्टमेंट अदरवाइज बहुत लेबर यूनियन का काम होता है। मतलब एक पॉलिटिशियन का भी काम मैंने किया हूँ, प्लस मैंने लेबर यूनियन और अभी फ़िलहाल जो हूँ मैं LNT में जॉब कर रहा हूँ, वही नाइट शिफ्ट में कर रहा हूँ। लेकिन हमें एक चीज पता है कि मसाज थेरेपी का और जो आपका बैकग्राउंड है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो भी मसाज थेरेपी कैसे दिमाग में आया? तो उसमें जो मेरा क्षेत्र है उसमें मुझे लगा कि मैं आज नहीं कल कामयाब होऊंगा। तो उसमें मुझे कामयाबी भी दिख रही नहीं है, क्योंकि हर इसमें डिफ़िकल्ट पॉलिटिशियन चल रहा है। डिफ़िकल्ट मतलब डिफ़िकल्ट मतलब राजकारण लोग हल अलग अलग चीज़ के हो रहे हैं, उसके हम लोग को प्रेशर आ जा रहा है। और जो हमारे गॉड फादर थे वो लॉकडाउन में उनका डेथ हो गया, तो हम लोग किधर ना किधर हम लोग बैकफुट पे देख रहे आने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ने वो कैचअप पकड़े, पर हमको से दिख रहा नहीं कि आगे हमारा भविष्य होगा या नहीं होगा। तो अभी हार तो माने नहीं, तो उसमें मैं भी डिप्रेशन में था कि फ़िलहाल अभी रूम का रेंट देना है, सब चीज़ देना है। और प्लस मेरा जो हम लोग बिजनेस चालू किए तो वो बिजनेस में हम लोग लॉस हो गए। क्या बिजनेस किया था आपने? फिशरिंग का जो हम लोग मच्छी सप्लाई का बिजनेस किए थे, उसमें हम लोग पूरा लॉस हो गए। तो उसमें और डिप्रेशन में गया, जिससे पैसा लिया उनका भी पैसा देना है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो उसमें हम लोग बोला अभी क्या करना है क्या है। तो हम लोग बोले चलो अपन जो कर रहे फिलहाल जॉब उस पर हम लोग फोकस करते। पर हम लोग अभी कर रहे फोकस जा रहे हम लोग, पर हम लोग को वहाँ से कुछ दिख रहा नहीं है कामयाबी। तो वो टेंशन में मतलब बैठे रहता हूँ मैं कि यहाँ पर सवाल ये आ जाता है कि चलिए वहाँ पर आपको एक जगह पे डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप दूसरा बिजनेस भी कुछ ट्राई कर सकते थे, मसाज थेरेपी ही क्यों? मैं दूसरा भी बिजनेस ट्राई किया सर, ओके, पर उसमें भी नाकामयाब हो गया मैं। अच्छा, तो उसमें भी पैसा है। का रूल कैसे आ गया? कैसे मसाज थेरेपी का मेरे फिलहाल मेरी जॉब, मेरी वाइफ जो यही मतलब जो एक क्रिकेट क्लब और पहला NSI क्लब ऑफ इंडिया था जो वर्ली में था NSI, वहाँ मेरी वाइफ जॉब करती थी रिसेप्शन पे। जो जिम ट्रेनर मसाज ट्रेनर उनके इसमें उनका एक सिमिलर जॉब था। और रिसेप्शन पे जो मेंबर्स होते क्लब के, वो मेंबर्स को क्लाइंट को जो मसाजर्स होती है या ट्रेनर होती है उनको अपॉइंटमेंट लेके उनसे काम करवाते। मतलब आप क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आपकी वाइफ वहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करती है? करती। उससे पहले NSI में थी। अच्छा, जो वर्ली में NSI क्लब है, ओके, तो वहाँ से उनका फिर क्रिकेट ऑफ क्लब में उनको उधर शिफ्टिंग किया। मतलब जो लॉकडाउन में उनका नौकरी छूट गई थी वो CSI में लग गए, क्रिकेट ऑफ क्लब इंडिया में। तो वहाँ पे उनके सब कांटेक्ट में मतलब जो थे, मतलब जिम ट्रेनर है, स्पा मसाज है, थेरेपी वाले सब जो लेडीज सब उनके कांटेक्ट में थे। तो मेरी वाइफ मुझे हर टाइम बोलती थी कि तू जिम ट्रेनर का कर या स्पा थेरेपी का कर। तो मैं उसको नेगेट करता था, अरे छोड़ हम लोग तो मेरा ये काम है क्या। तो उसको मैं हर टाइम टोकता था, अरे छोड़। तो अभी मेरे फिलहाल जो इनकम आना चाहिए था वो इनकम आ रही नहीं है। तो अभी रूम का रेंट भी देना है। अभी हर साल में हर बिल्डिंग में मैं चेंज होते जा रहा हूँ। जो हमारे वर्ली में है प्रभादेवी में, हर बिल्डिंग में 1 साल के लिए चेंज हो रहा है। तो वाइफ बोलती है कि अपना पैसा नहीं प्रॉब्लम, और प्लस मेरा बहुत गांव के विलेज में भी मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया घर के लिए। तो वही टेंशन में मैं बैठा रहता। तो वाइफ क्या बोले, तू लाइफ में एक ही बार काम कर, तो स्पा थेरेपी का कर। तो मेरी वाइफ ने मुझे सजेशन किया। वो भी मैं हफ्ता भर सोचा मैं, अरे क्या काम है, स्पा थेरेपी तो अलग सोच है। तो मैं बोला नहीं यार। तो मेरी वाइफ बोलती एक बार तू करके देख। तो मैं बोला ठीक है, तू बता क्या करना है कैसा है। तो उनके उधर एक सर है जो नरेंद्र सर है, तो बोलते फिर सर से बात करके तेरे को बताती हूँ मैं किधर अच्छा इंस्टीट्यूट है क्या नहीं है क्या नहीं। बोले ठीक है। तो मेरी वाइफ बोली सर ने बोला 3 मंथ का ऐसा कुछ कोर्स है उधर, तो आप उधर जाएंगे? तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। तो वाइफ ने वो सर से उनसे एड्रेस लिया। तो मुझे बोली डॉक्टर मुनीश शर्मा सर का और नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट का उसने मुझे एड्रेस दिया वाइफ ने कि तू ऐसे ऐसा जाके उधर देख क्या है, और तुझे जमता है तो कर तू, मतलब एक लास्ट चांस है कि तू करना, कर मत दे तो करके आना।
तो मैं बोला ठीक है। तो मैं जस्ट संडे को हम लोग का डिस्कस हो गया, वो सर से बात भी हुआ, नरेंद्र सर से, और मंडे मुझे आप जाओ उधर, इतना बजे पहुंचना था मुझे, 12 बजे, जो मेरे वाइफ की सहेली भी लोग थी उनके साथ ही आने का था मुझे। तो मैं बोला मेरे को टाइम जमेगा नहीं, मैं 3 बजे के इसमें जाता हूँ। तो मैं 3 बजे की इधर आने के बाद मुझे लगा इधर कि कुछ तो मुझे फील हुआ, नहीं तो जब फर्स्ट टाइम में सर आया था ना इधर, तो मुझे ऐसा गिल्टी फील हुआ कि इधर जो म्हाड़ा में और अपने लोखंडवाला में होते ना, ऑडिशन के लिए आते, कैबिन होती है, फेक वाले होते ना, वैसा मुझे फील हुआ। बाद में बोला तो पहले देखते क्या है। जब आपका फर्स्ट लेक्चर पसंद आया ना, तो मैं फर्स्ट जो वो हुआ, आप जो बोले, तो उसमें मैं इम्प्रेस हो गया कि मुझे भी लगा कि मैं जो मुझे करना है वो मैं उधर पहुंच गया। तो भी मेरे को शाम को वाइफ पूछी तुझे कैसा लगा, तो मैं बोला इज़ बेटर, जो मुझे चाहिए वैसा मुझे फ्री माइंड बात करने वाले, नहीं तो मेरे मुंह से हर टाइम है ना कि सर गाली और अलग लैंग्वेज आती है मेरे मुंह से, तो मुझे इधर फ्रीडम से बात करने मिला, और जो आपने सिखाया तो उसमें और मुझे अच्छा लगा। और तो मैं बोला वाइफ को, हर वाइफ मेरे को शाम को पूछती कैसा हुआ, तू ये सीढ़ी सीखा, डीप टिश्यू सीखा, मैं बोला हाँ बाबा सब सीख। बोले तो सीख, लास्ट टाइम एक बार तो चांस कर, ये पूरा सीख, बाकी का तो टेंशन मत ले। तो बोले ठीक है। चलो, उन्होंने आपसे कुछ प्रैक्टिस डेमो पूछा नहीं कि कैसे किया, क्या सीखा? पूछा मुझे, तो मैं बोला अभी नहीं, जब तक मुझे वीकेंड का पूरा होने दो, मैं अपन संडे बैठ के मैं पूरा वो नोटबुक पे लिखा हूँ, मैं कोई मैं पॉइंट छुका दूंगा तो उसमें वेरीफाई करके। मेरी वाइफ बोली, और नरेंद्र सर आने वाले हैं मंडे को, वो बोले, मेरी वाइफ बोली कि सर येणार है, तू सरांवर कर मसाज। तो मेरे ठीक है। तो उसके लिए मैं बोला मेरे को संडे को दे, मैं संडे को एक बार ट्राई करता हूँ, एक फ्रेंड को बुलाने वाला हूँ घर पे, और उस पर मैं सब जितने अपने थेरेपीज के मसाज है सब उसके में आलो एक स्टेप में करने वाला हूँ उसके। ओके, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक नंबर एक्सलेंट है सर। मेरे लाइफ में मैं ऐसा फर्स्ट टाइम देखा कि मेरे लाइफ में मैं किसको आज तक गुरु माना नहीं, मैं आपको गुरु फर्स्ट टाइम मानूंगा सर, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत चांस आके गए, पर आज ये लास्ट चांस है मेरा, तो उसको मैं फॉलोअप करूंगा सर। तो इसमें 3 पॉइंट ऐसे कौन से बोल सकते हो कि जिसके बेसिस पे आपको लगा कि हाँ ये बेस्ट है? बेस्ट आपका लेक्चर, ओके, और बेस्ट आपका जो सिखाने का तरीका होता है ना सर, और फ्री माइंड, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा सर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से आपका फ्यूचर प्लान क्या है? यहाँ से फ्यूचर प्लान है, सीखने के बाद 1-2 महीना और मैं यहाँ से सीख लूँगा कि कैसा क्या करना है। उसके बाद मेरी वाइफ तो खुद बोली मुझे, तू क्लाइंट का टेंशन मत ले, कुछ नहीं, और तेरे को जितना तेरे कांटेक्ट में तेरे दोस्त लोग हैं, तो उनसे पहला शुरू कर, लास्ट स्टेप मैं हूँ। तो डिफेंड तो मैं वाइफ पे नहीं हूँ, पर मेरे भी जो दोस्त लोग हैं, मेरे कज़न है, मेरे दोस्त लोग जिम ट्रेनर है, मैं उनसे भी एक राय लेके स्टेप आगे जाऊँगा मैं सर। चलिए, और उसके बाद स्लोली मैं, जैसा मुझे एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो मैं स्पा के जितने प्रोडक्ट है उसका मैं सेलिंग मतलब बिजनेस करना चालू करूँगा सर। ओके, चलिए जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स? लास्ट वर्ड सर, मुनीश शर्मा सर, अब माँ कसम बोलता हूँ सर, मेरे लाइफ में मैं आज तक इतना ट्रेनिंग या कुछ सीखा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम सीखा हूँ, पर एक नंबर सर, मेरे लाइफ का फर्स्ट यही रहेगा सर। चलिए, थैंक यू सो मच।